नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आज आप इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हमसे सरकार टैक्स क्यों लेती है, सरकार हमसे टैक्स लेने के बाद उस पैसे को कहाँ खर्च करती है। अगर हम सरकार को इनकम टैक्स के माध्यम से अगर टैक्स पे नहीं करते हैं तो क्या सरकार हमें किसी अन्य माध्यम से भी हमसे टैक्स नहीं लेती है कि लेती है। इन सारी चीज़ों को मैं एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊँगा और बताने का प्रयास करूँगा। और जो हम लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं, क्या ये सरकार इन पैसों का क्या करती है, हमारे देश के इस टैक्स हमारे देश में इन पैसों के किस कार्य में यूज़ किया जाता है। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने तरीके से समझने का प्रयास किया अपने लाइफ को। चलिए शुरुआत करते हैं। सरकार हमसे दो तरीके से टैक्स वसूल करती है, दो माध्यम से टैक्स वसूल करती है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है कि आपसे सरकार सीधे प्रॉपर्टी पर टैक्स लेती है, आपकी प्रॉपर्टी है उस पर भी टैक्स वसूल करती है। दूसरा होता है आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित किया गया आय, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित किया गया जो स्लैब होता है उसको अगर आप पार करते हैं तो सरकार को एक निश्चित मात्रा में आपको टैक्स पे करना होता है। तीसरा होता है कि आप कहीं इन्वेस्ट किए हैं और वो भी जो उसका प्रॉफिट है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित किया गया प्रॉफिट उससे अधिक है, आपकी प्रॉफिट अधिक है तो उस पर भी आपको टैक्स सरकार को पे करना होता है। तो इसके माध्यम से हम लोग डायरेक्ट टैक्स सरकार को पे करते हैं। दूसरा होता है टैक्स को हम समझते हैं कि कैसे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, कैसे हम लोग पे करते हैं। कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो उस सामान को जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है ना, उस जब कच्चा माल को खरीदती है तो सरकार को इनडायरेक्ट रूप से टैक्स पे करती है। कच्चा माल जब खरीदती है तो इनपुट टैक्स सरकार को पे करती है। जब उस कंपनी के द्वारा अपने सामान को प्रोडक्ट को तैयार कर लिया जाता है, मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है तो उस पर आउटपुट जीएसटी जोड़ लिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जोड़ा जाता है और उसका मार्जिन जोड़ा जाता है। तब जाकर उसको मार्केट में रिटेलर के पास दिया जाता है। रिटेलर के पास आता है तो रिटेलर भी अपना मार्जिन जोड़ता है, मार्जिन जोड़ने के बाद वो कस्टमर के पास जाता है, तब लोग हम सामान को खरीदते हैं। मान लीजिए उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ। एक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है तो टैक्स सरकार को पहले ही पे कर देती है। मोटरसाइकिल पर वाहन पर 18% का टैक्स लगता है। अगर 1 लाख की मोटरसाइकिल है तो सरकार इस पर 18% का टैक्स लगाती है। तो क्या करती है कि मैन्युफैक्चर वाला जो कंपनी है, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, सरकार को जब अपने प्रोडक्ट खरीदती है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोडक्ट कच्चा माल जो खरीदती है तो उस पर ही 18% सरकार को इनपुट टैक्स दे देती है। और दूसरे बात जब वो सरकार मैन्युफैक्चरिंग करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रिटेलर के पास सेल करती है तो अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अपना प्रोडक्ट कॉस्ट और अपना मार्जिन सभी पकड़ और प्लस जीएसटी जोड़ के रिटेलर के पास देती है। और रिटेलर के पास आता है तो रिटेलर भी अपना मार्जिन पकड़ के जीएसटी जोड़ के कस्टमर को हाथ में देता है। तो इस तरह से सरकार को एक बड़ा हिस्सा जीएसटी का हिस्सा सरकार को जाता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन ग्रो करती है। और इस जो टैक्स का पैसा जाता है, इस पैसे से सरकार बहुत से कार्य करती है, जैसे कि लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लोगों के लिए स्कूल बनाना, सरकारी हॉस्पिटल बनाना, सड़क बनाना तथा इंडस्ट्रियलाइजेशंस करना, बहुत से काम, सेना पर खर्च करना, सुरक्षा पर खर्च करना, देश की सुरक्षा पर खर्च करना, आंतरिक सुरक्षा पर, पुलिस पर खर्च करना। इन सारी चीज़ों पर हमारे जो टैक्स के द्वारा दी गई पैसा होती है, इन पैसों के द्वारा हमारे